Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 1 and 2 of exercise 9.3. So let's see first question number 1. Find the circumference and area of a circle of radius. In part A, it is given 10.5, in part B 4.2 centimeters. सो इस क्वेश्चन में आपको बेटा क्या क्या फाइंड करना है. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल. आपको एरिया का सर्कमफ्रेंस और एरिया और सर्कल का आपको सर्कमफ्रेंस और एरिया फाइंड करना है और जिसका आपको रेडियस गिवन है ए और बी पार्ट्स में. सो आई विल हेल्प यू विद द ए पार्ट. सो सबसे पहले हम लोगों ने करना है ए पार्ट. तो हम लोगों ने लिया कि रेडियस क्या गिवन है ए पार्ट में 10.5 सेंटीमीटर. देन सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आप लिखेंगे. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फुल लिखेंगे. सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 pi r. नाउ क्विकली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. व्हाट इज पाई? 22 by 7. व्हाट इज r? 10.5. नाउ जस्ट रिमूव द डेसिमल पॉइंट फर्स्ट. सबसे पहले डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है. पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट है, सो अपॉन में 1 के साथ सिर्फ एक ज़ीरो आ जाएगा, मीन्स 10. तब हमारा नंबर क्या हो चुका है? अब हमारा नंबर बन गया है 105, है ना, क्योंकि पॉइंट हट चुका है. अब हम लोग देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं. तो येस, इट इज़ गेटिंग कैंसल्ड. सो अगर हम लोग देखें कि ये और ये 5 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं. सो 5 2s are 10, 5 1s are 5 और ये 5 2s are 10. फिर उसके बाद 2 1s are 2, 2 1s are 2, फिर 7 1s are 7, 7 3s are 21. तो हमारा क्या क्या बचा? न्यूमरेटर में यहाँ पे तो सिर्फ एक नंबर 2 ही था. इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, मतलब 1 था. तो और 2 भी हमारा कैंसिल होके क्या बन गया है? 1 बन गया है. तो 1 इंटू 22 इंटू 3 ये बचा है ना. सो 1 को तो लिखना कोई आपका इफेक्ट करेगा नहीं. 1 इंटू 22 22. So that is simply 22 by 3, and in the denominator we are having 1 1 and 1. Here nothing means 1, here 1, here 1. Everywhere we have got 1 1. So upon में 1 है, so that we'll don't write. So your answer is 66 and the unit will be the same as of radius. Radius क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सर्कमफ्रेंस भी सिंपली किस में लिख दिया जाएगा? सर्कमफ्रेंस में सेंटीमीटर में लिख दिया जाएगा. तो ये आपका आंसर हो गया. एरिया के केस में हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर लगा देते हैं. बट सर्कमफ्रेंस इज द सेम एज पेरीमीटर, तो उसमें जो हमारी यूनिट रेडियस की है सेम वही यूनिट हमारी हो जाती है सर्कमफ्रेंस की भी. नाउ लेट्स फाइंड आउट एरिया. एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. पाई इज 22 by 7. आर स्क्वायर मीन्स आपको आर इंटू आर करना है. जो भी आर दिया हुआ है उसको 2 बार आर में उसी में मल्टीप्लाई करना है. सो 10.5 इंटू 10.5 अगैन. सो जिस तरीके से हम लोगों ने अभी सर्कमफ्रेंस फाइंड करने में हम लोगों ने पॉइंट रिमूव किया था, तो वैसे ही हम लोग अभी भी पॉइंट रिमूव करेंगे. पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट है, अपॉन में 10. हेयर ऑल्सो अपॉन में क्या आ गया? 10. सो नाउ लेट्स इरेज द पॉइंट, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो अब रिमूव हो चुका है. तो हमारा नंबर 105 बन गया है. सो सिंपल. अब हम लोग जल्दी से अपनी कैंसलिंग कर लेंगे जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं. सो या हियर हमारा 7. पहले चलिए इन दोनों को कैंसिल कर लेते हैं. 21 आ जाएगा यहाँ पे. 5 2 द 10, 5 1 द 5, 5 2 द 10. फिर 7 को कैंसिल कर ही चुके हैं. 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21. अब ये वाला 2 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2. चलिए अब देखते हैं क्या क्या बचा है. 11 इंटू 3 इंटू 105 बाई 10. अब आप कहेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे ये 10 को क्यों नहीं कैंसिल करा ना. अभी भी तो कैंसिल हो रहा है 5 के टेबल से, कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कैंसिल हो रहा है 5 के टेबल से.
बट वाई, हम लोग अब क्यों नहीं कैंसिल करेंगे? क्योंकि देखिए बेटा, जब भी हमारे पास अपॉन में 10, 100 या 1000 इस तरह के नंबर्स होते हैं, तो हम लोग उनको सिर्फ तभी कैंसिल करते हैं जब वो पूरी तरीके से कैंसिल हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको पता था कि हाँ, यहाँ पे हम लोग का पहले एक बार कैंसिल करेंगे जब 5 से, तो 2 आ जाएगा और फिर वो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरी तरीके से जो हमारा 10 था वो गायब हो जाएगा, कुछ कोई भी नंबर बचेगा नहीं, 1 आ जाएगा उसकी जगह पे। पर यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाइए, तो यहाँ पे अगर हम लोग कैंसिल करेंगे 5 के टेबल से, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, और फिर उसके बाद 2 यहाँ पे कहीं बचा है, या फिर 2 के टेबल में कोई नंबर आता है यहाँ पे जो कैंसिल हो जाएगा? ये दोनों 2 से नहीं कैंसिल होंगे ना, तो डिनोमिनेटर में 2 रह ही जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ऐसा काम ही नहीं करते हैं, हम लोग कैंसिल ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि सिंपली अगर डिनोमिनेटर में 2 रह जाएगा तो आप लोग को डिवाइड करना पड़ेगा ना 2 से फाइनल आंसर निकालने के लिए। और ऐसे क्योंकि अपॉन में हमारे पास 10 है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 10 रहने देंगे। फिर जो आंसर आएगा उसमें पीछे से एक डिजिट आगे पॉइंट लगा देंगे, है ना। कॉन्सेप्ट याद है ना? अगर अपॉन में 10, 100 या 1000 होता है तो कितना ईजी होता है, हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसीलिए जब भी डिनोमिनेटर में 10, 100 इस तरह के नंबर्स होते हैं, तो हम सिर्फ तभी कैंसिल करते हैं जब वो पूरी तरीके से कैंसिल हो रहे हैं। अगर पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो रहे, कोई नंबर डिनोमिनेटर में रह गया, पता चला 2 रह गया, पता चला 5 रह गया, तो फिर क्या होगा, फिर आप लोगों को पहले न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे आप डिवाइड करने से बच जाते हैं, सिर्फ पॉइंट लगा देते हैं। तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लिए न्यूमरेटर्स को, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3465 न्यूमरेटर में तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ गया। एंड डिनोमिनेटर्स में तो हमें पता ही है, सिर्फ 10 है, बाकी सब 1 है। सो सिंपल 1 इंटू 1 इंटू 10 दैट इज़ 10। सो अब हम लोग का सिंपली क्या करना है, हमें इसको 10 से डिवाइड करने की ज़रूरत थोड़ी ना है, बस डिनोमिनेटर में 1 0 है तो पीछे से एक डिजिट आगे यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू 3 4 6 पॉइंट यहाँ लग गया 0.5, हाँ this is the point, okay, and what's the unit will be सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा रेडियस था सेंटीमीटर में, तो इसीलिए हमारी जो एरिया आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, सो दिस इज़ योर आंसर। ऑल द बेस्ट, गुड लक।